शिकवा शिकायत करने वालों से लोग भागते हैं। आप रोने धोने वाले बंदे के साथ ना ज्यादा देर नहीं बैठेंगे। वो एक जगह भी एक रिसर्च हुई, एक जगह ना सारे ऐसे खिलौने रखे गए, ऐसी डमी रखी गई कि जो बड़ी जो है वो उनकी शक्लें बड़ी रोने धोने वाली बनी हुई थी। तो वहाँ से लोगों को इन कर रहे थे और दूसरी तरफ से बाहर निकाल रहे थे। तो जो बंदा बाहर आ रहा था वो भी यूं करके आ रहा था, उसका भी मुंह लटका हुआ था बिल्कुल। एक दूसरे कमरे में उन्होंने तस्वीरें और वो चीज़ें लगाई हुई थी जो हंसते मुस्कुराते चेहरे थे। उस कमरे से जब लोग बाहर आ रहे थे तो मुस्कुराते हुए आ रहे थे। शिकवा शिकायत का सिर्फ नुकसान देखा है मैंने, फायदा नहीं देखा। अगर कभी फरियाद करनी है तो अपने मालिक के आगे अकेले में करो, जो मसले हल भी कर देता है और किसी से कहता भी नहीं है। कभी रात को बैठो ना यार, 2 रकत मुसल्ला बिछाओ और कहो मालिक ये मेरी ये गुजारिश है, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, नाकिस हूँ, मेरे इख्तियार में तो मैं तो इसको हल नहीं कर सकता। तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू ही मेरा कारसाज है, तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मेरा पालनहार है। आप देखो मसले कैसे हल होते हैं। लोगों से हम क्यों अपनी बात की भी अहमियत को गिरा देते हैं बोल के। और अली भाई, गैर महसूस तरीके से बंदा आदी हो जाता है इस बात का कि वो शिकवे शिकायत करने लग जाता है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप गिला करें, शिकवा करें ना, लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा शख्स है जो आपका मसला हल कर सकता है, उसके सामने जाके वो भी मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को पेश करें तरीके से। बस चुप रह सें ता मोती मिल सन, सब्र करें ता हीरे, पागला वांगो रोला पावें, ना मोती ना हीरे। मचाओ शोर जितना मचा सकते हो मचाओ, कुछ नहीं होना। चुप रहोगे, खामोश रहोगे, उधर लौ लगाओगे, काम हो जाएगा। और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो कोई करे ना यार। शिकवे शिकायत बाकी जगहों पे, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते।